नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जी हां, पश्चिम बंगाल में नहीं थम रहा हिंसा का खूनी तांडव। टीएमसी के गुंडे की पिटाई से एक और बीजेपी समर्थक देवव्रत मैती की हुई मौत और बीजेपी समर्थक की मौत से दुखी आपको बता दे शुभेंदु अधिकारी ने इसे बताया शर्मनाक। साथ ही साथ उन्होंने बयान देते हुए कहा कि बंगाल में हो रही मूर्खतापूर्ण हिंसा से मैं सन्न हूं। पश्चिम बंगाल असली परिवर्तन चाहता था, ये नहीं। जी हां, आपको बता दें कि बंगाल में विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद से ही लगातार सत्ताधारी टीएमसी की ओर से जारी राजनीतिक हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही। और इसी कड़ी में आपको बता दें एक और बीजेपी समर्थक अब इस हिंसा का शिकार हुआ है। जहां आपको बता दें कि 3 मई को टीएमसी के गुंडों की पिटाई से घायल हुए नंदीग्राम के बीजेपी समर्थक देवव्रत मैती की गुरुवार को मौत हो गई है। देवव्रत मैती टीएमसी के गुंडों की पिटाई की वजह से गंभीर रूप से घायल होने के बाद आपको बता दें अस्पताल में भर्ती था, जहां उसका पिछले कई दिनों से इलाज चल रहा था। लेकिन आपको बता दें कई दिनों तक जिंदगी से जंग लड़ने के बाद आखिरकार बीजेपी का एक और समर्थक हार गया। हालांकि इसकी जानकारी खुद नंदीग्राम से ममता को हराने वाले शुभेंदु अधिकारी ने अपने ट्विटर हैंडल से दी है। उन्होंने साफ तौर पर ट्विटर करते हुए लिखा कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र नंदीग्राम विधानसभा से आज सदमा पहुंचाने वाला समाचार मिला। शिलाग्राम गांव के श्री देवव्रत मैती ने आज दम तोड़ दिया। परिणाम आने के ठीक एक दिन बाद 3 मई को तृणमूल कांग्रेस के गुंडों ने उनकी बेरहमी से पिटाई की थी। पश्चिम बंगाल असली परिवर्तन चाहता था, ये नहीं। जो है, इसके अलावा आपको बता दें देवव्रत मैती की मौत के बाद शुभेंदु अधिकारी ने उन्हें श्रद्धांजलि दी और साफ तौर पर कहा कि मैं दुख की इस घड़ी में मैती के परिवार वालों के साथ खड़ा हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि पश्चिम बंगाल के महान लोग भी उनके साथ खड़े हैं। आपको बता दें इस दौरान इस मुश्किल घड़ी में शुभेंदु अधिकारी देवव्रत मैती के अंतिम संस्कार के दौरान उनके घर पहुंचे थे और उन्होंने परिवार को इस दुखद घड़ी में सांत्वना भी दी। वहीं आपको बता दें श्रद्धांजलि देने के बाद शुभेंदु अधिकारी ने एक और ट्वीट करते हुए अपना दुख व्यक्त करते हुए लिखा कि मैंने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है, दिवंगत आत्मा के लिए ईश्वर से प्रार्थना की है, आत्मा को शाश्वत शांति मिले। मैं इस दुख की घड़ी में उनके परिवार के साथ खड़ा हूं, न केवल उनके विधायक बल्कि इस पवित्र धरती के बेटे के रूप में भी मुझे पूरा भरोसा है कि पश्चिम बंगाल के महान लोग भी उनके साथ खड़े होंगे। साथ ही साथ आपको बता दें शुभेंदु अधिकारी ने एक और ट्वीट करते हुए साफ तौर पर लिखा कि श्री देवव्रत मैती मेरे निर्वाचन क्षेत्र #नंदीग्राम से मतदाता थे। यकीन नहीं हो रहा कि इस शब्द का उपयोग कर रहा हूं। क्या ये मताधिकार का प्रयोग करने का परिणाम है? वोट देने के अपने संवैधानिक अधिकार का इस्तेमाल करने के अपराध के लिए उनकी हत्या कर दी गई और इस मूर्खतापूर्ण हिंसा से मैं सन्न हूं। जी हां, आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार पश्चिम बंगाल में चुनाव परिणाम के बाद से ही जो हाहाकार बंगाल में मचा हुआ है और इस हिंसा में आपको बता दें कि राज्य में जारी राजनीतिक हिंसा में टीएमसी के गुंडों की ओर से बीजेपी के कई कार्यकर्ताओं की अब तक हत्याएं हो चुकी हैं। चुनाव नतीजे आने के कुछ ही घंटों बाद टीएमसी के गुंडों ने बीजेपी कार्यकर्ता अभिजीत सरकार की बेरहमी से हत्या कर दी थी और इसके बाद जगत दल में बीजेपी कार्यकर्ता शोभा रानी मंडल की हत्या की गई थी। और यही नहीं, आपको बता दें कि अब तक बंगाल में हुई हिंसा में कई बीजेपी कार्यकर्ताओं और बीजेपी समर्थकों को बेरहमी से मारा गया है और हाल ये हो गए कि हजारों हिंदू अपना घर बार छोड़कर भागने को मजबूर हो गए हैं, जबकि सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ताओं को असम में शरण लेनी पड़ी है। लेकिन आपको बता दें बावजूद इन तमाम हिंसा पर कार्रवाई करने की बजाय ममता बनर्जी लगातार हिंसा ना होने की बात कहती हुई दिखाई पड़ रही हैं, जो कि शर्मनाक है। लेकिन बता दें आपको कि लगातार नंदीग्राम में हार की खींच निकालने वाली ममता बनर्जी के खिलाफ अब पूरा नंदीग्राम एकजुट हो गया है। इसको लेकर ममता के खिलाफ हिंदू समाज ने, हमने आपको बताया था कि एक बैठक का भी आयोजन किया था और अब लगातार जिस तरीके से आपको बता दें कि नंदीग्राम में जो खूनी संग्राम टीएमसी के गुंडों की ओर से जारी है, इसी कड़ी में अब इसका मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारी लगातार नंदीग्राम में की जा रही है। लेकिन आपको बताते चले कि जिस तरीके से ममता बनर्जी लगातार इस पूरी हिंसा के तांडव के खेल को लगातार अपनी आंखों से देख रही हैं, लेकिन बावजूद इस पर कार्रवाई करने के बजाय बार बार ये कहती हुई दिखाई पड़ रही है
है कि बंगाल में तो कुछ भी नहीं हुआ, आखिर किस हिंसा की बात दुनिया में लगातार चल रही है। बीजेपी झूठी साजिश हमारे खिलाफ कर रही है और झूठे पोस्ट और झूठी तस्वीरें लगातार सोशल मीडिया पर वायरल की जा रही है। लेकिन आपको बता दें कि बंगाल की स्थिति पर लगातार उदासीन बनी बैठी ममता बनर्जी के रवैये को देखने के बाद अब आखिरकार राज्यपाल धनखड़ भी एक्टिव मोड में हालांकि आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और आपको बताते चले कि इसी कड़ी में जिस तरीके से बीते दिन राज्यपाल ने कूच बिहार और शीतल कुची का दौरा कर हालातों का जायजा भी लिया था और गुंडागर्दी की हद आप इससे भी समझ सकते हैं कि संवैधानिक पद पर बैठे राज्यपाल को दौरे के दौरान किस तरीके से रोकने के लिए गुंडों की ओर से काले झंडे दिखाए गए थे, गो बैक के नारे लगाए गए थे, भाजपा के राज्यपाल वापस जाओ का तक नारा लगाया गया था। लेकिन आपको बताते चले ये शर्मनाक जो टीएमसी के गुंडों की ओर से करतूत की गई थी, जो हरकत की गई थी, लेकिन बावजूद इसके पुलिस ने हालांकि उन गुंडों को रोकने का काम नहीं किया, लेकिन खुद राज्यपाल अपनी गाड़ी से बाहर आए थे और किस तरीके से उन्होंने फटकार लगाते हुए टीएमसी के गुंडों की जमकर लताड़ लगाई थी। हालांकि इसके बाद आपको बता दें कि राज्यपाल ने कूच बिहार में और शीतल कुची में जो पीड़ित परिवार थे उनसे मुलाकात की। हालांकि इस दौरान वो थोड़े भावुक भी दिखाई पड़े थे, क्योंकि जिस तरीके से जो मंजर वहां का था, जिस तरीके से महिलाएं लगातार रोती गिड़गिड़ाती राज्यपाल के पैरों में गिरती हुई दिखाई पड़ रही थी, उसको देखकर राज्यपाल भावुक हुए थे। लेकिन आपको बता दें कि राज्यपाल ने भी साफ तौर पर यह बयान दिया है बंगाल हिंसा को लेकर कि उनका कर्तव्य वो निभाएंगे और जो इसे संवैधानिक की हत्या हालांकि उन्होंने बताया था। लेकिन आपको बता दें कि लगातार राज्यपाल एक्टिव मोड पर हैं और इसी कड़ी में धनखड़ ने असम के अगमनी क्षेत्र के रणपगली शिविर में भी आपको बता दें कि बंगाल हिंसा से प्रभावित लोगों से मुलाकात करी है। असम जाकर जो लगातार वहां पर कैंपों में रह रहे हैं शरण लेकर उनसे बातचीत करने की उन्होंने कोशिश की है, उनका दुख दर्द समझने की राज्यपाल ने कोशिश की है। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार पिछले 10 दिनों से ज्यादा का वक्त बंगाल हिंसा को लेकर हो चुका है, तमाम तरह के तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी कि कैसे खुलेआम बंगाल में महिलाओं के साथ नरसंहार किया जा रहा था, कैसे लोकतंत्र की हत्या लगातार की जा रही है और अब इस पर कार्रवाई करने की बजाय लगातार ममता बनर्जी इसे झूठी साजिश कहती हुई दिखाई पड़ रही है, जो कि वाकई बेहद शर्मनाक है। लेकिन आपको बता दें कि लगातार राज्यपाल धनखड़ अब इस पूरे मामले को लेकर गंभीरता से इसे लेते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और इसी कड़ी में आपको बता दें उन्हें शीतल कुची और कूच बिहार के बाद असम में जाकर उन शरणार्थियों से मुलाकात की, जिसके बाद उन्होंने साफ तौर पर ट्वीट के जरिए अपना दुख भी बयां किया। उन्होंने साफ तौर पर आपको बता दें ट्वीट करते हुए लिखा कि लोगों के घर किस तरीके से बर्बाद हुए, व्यापारी संस्थानों का क्या हाल किया गया, ये सब एक ही कारण से किया गया है कि दुनिया के सबसे बड़े प्रजातंत्र में अपनी इतनी बड़ी हिमाकत आपने आखिर क्यों कर ली कि अपनी मर्जी से वोट दे दिया, वोट दे रहे हो, क्या प्रजातंत्र में वोट देने की सजा मौत है? ये तमाम सवाल अब राज्य सरकार पर खड़े करते हुए राज्यपाल ने लिखा है। उन्होंने ये भी लिखा कि लोगों के घर किस तरीके से बर्बाद हुए हैं और इसका जवाब अब मुख्यमंत्री को देना होगा। इसके अलावा आपको बताते चले कि राज्यपाल ने अपना गुस्सा व्यक्त करते हुए, अपना दुख दर्द व्यक्त करते हुए साफ तौर पर यह भी लिखा कि प्रजातांत्रिक मूल्यों पर कुठाराघात हो रहा है, हम कानून व्यवस्था से दूर जा रहे हैं। इसकी शुरुआत चुनाव के दौरान ममता बनर्जी ने की, जब उन्होंने पहली बार जनता को चेतावनी दी थी कि केंद्रीय बल कब तक रहेंगे, उनके जाने के बाद कौन बचाएगा। मुझे उनसे इस प्रकार की उम्मीद नहीं थी। तो जिस तरीके से हम लगातार देख रहे थे कि कैसे ममता बनर्जी सीआरपीएफ को लेकर लगातार निशाना साधने में लगी हुई थी, लगातार ये चुनाव आयोग से मांग की जा रही थी कि सीआरपीएफ को वापस केंद्र की ओर भेजा जाए ताकि वो बंगाल में इस तरीके से नरसंहार कर पाए। और जब चुनाव खत्म हुआ, आपको बता दें जब सीआरपीएफ की टोली वापस केंद्र की ओर लौटने लगी तो किस तरीके से ममता बनर्जी ने अपना क्रूर चेहरा दिखाते हुए, अपनी हकीकत दिखाते हुए बंगाल में जगह जगह आयोजन की हम सब ने देखा था। लेकिन जिस तरीके से आपको बताते चले कि ममता बनर्जी बेसुध होकर बैठी हुई है, आंख मूंद कर बैठी हुई है, अब उनको इसका जवाब देना होगा, क्योंकि जिस तरीके से पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए राज्यपाल अब एक एक रिपोर्ट जो अपनी बना रहे हैं, इसको लेकर अब वो जल्द राष्ट्रपति को तमाम रिपोर्ट सौंपेंगे, जिसके बाद ये निश्चित कहा जा रहा है कि बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा। हालांकि लगातार ममता बनर्जी राज्यपाल के धनखड़ के दौरे की लगातार आलोचना वो करती आ रही थी, उन पर तमाम तरह के आरोप ममता बनर्जी लगाते हुए
दिखाई पड़ रही थी कि अफसरों को सीधे आदेश देने का काम राज्यपाल कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा था कि ममता बनर्जी ये कहती भी दिखाई पड़ रही थी कि गवर्नर जगदीप धनखड़ राज्य के अधिकारियों से सीधे आदेश देकर अपने अधिकारों के साथ अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने इसे लेकर गवर्नर को चिट्ठी भी लिखी थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि धनखड़ राज्य सरकार के अधिकारियों से सीधे बात कर रहे हैं, उन्हें आदेश दिए जा रहे हैं, जबकि उन्होंने पहले भी उनसे ऐसा ना करने की अपील की थी। अगर आपसे मुख्यमंत्री जी लगातार राज्यपाल बंगाल में हो रही हिंसा को लेकर सवाल जवाब कर रहे हैं तो आपको उस सवाल जवाब में सहयोग करना चाहिए था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपने तमाम गुंडों को जांच की आग से बचाने के लिए आप एक राज्यपाल जो कि एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं उन्हें रोकने का काम कर रही हैं, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा अपराध है। लेकिन आपको बताते चले कि अब जिस तरीके से लगातार बंगाल के जो हालात हो चुके हैं, ममता बनर्जी जो उनके हाथों से इतना बड़ा अपराध बंगाल में किया जा रहा है, इसकी सजा उनको बहुत जल्द मिलेगी, क्योंकि अब जिस सत्ता के भोग को करने के लिए लगातार वो टीएमसी के गुंडों से वोट कैप्चरिंग करवा रही थी, बूथ कैप्चरिंग करवा रही थी, लोगों के हाथ पकड़कर वोट डाले जा रहे थे। लेकिन अब आपको बताते चले कि वो दिन दूर नहीं कि जब बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा और ममता बनर्जी की सरकार को भंग किया जाएगा। जी हाँ, और इसी को लेकर आपको बताते चले कि अब सोशल मीडिया में भी तमाम तरह की बातें होती हुई दिखाई पड़ रही हैं। लोग साफ तौर पर अपनी प्रतिक्रियाएं देते हुए लिखते दिखाई पड़ रहे हैं कि अब वहां के हिंदुओं को अपने खिलाफ हथियार उठाकर इन लोगों के खिलाफ मैदान में उतरना ही होगा। आखिर कब तक हिंदू मरेगा? जिस तरीके से बंगाल में हिंदुओं को मारा जा रहा है, इसको लेकर अब सवाल उठने लगे हैं। कुछ लोग साफ तौर पर कहते दिखाई पड़ रहे हैं कि कुछ लोगों को बंगाल की संस्कृति और संविधान की रक्षा के लिए हम लोगों के लिए गुंडई और आतंकवाद के खिलाफ मजबूत रुख अपनाना चाहिए। जिस तरीके से कश्मीर पार्ट 2 बनाने का काम ममता बनर्जी यहाँ पर कर रही हैं, इसको लेकर लगातार लोग ये कहते दिखाई पड़ रहे हैं कि याद रहे कि इनका बलिदान व्यर्थ ना जाए। लेकिन आपको बताते चले जो लगातार हालात बंगाल में बनाए हुए हैं, जो हिंदुओं के साथ नरसंहार किया हुआ है और लगातार ममता बनर्जी इस पर चुप्पी साधे बैठी हैं, अब वो दिन दूर नहीं कि बंगाल में किसी भी वक्त राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा और ममता बनर्जी जो अपनी खींच निकालने की कोशिश करने में लगी हुई है, उनको साफ तौर पर बंगाल में उनकी सत्ता को भंग कर उन्हें बड़ा झटका यहाँ पर दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।